हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कैरियोटाइप एनालिसिस एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 यूनिट 9.1 ह्यूमन जेनेटिक्स। कैरियोटाइप क्या है? एक ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। उन क्रोमोजोम्स को एक स्टैंडर्ड ऑर्डर में अरेंज करना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइज में उनको अरेंज किया जाता है और इसी अरेंजमेंट के बाद जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, लेफ्ट साइड में मेल कैरियोटाइप है एंड राइट साइड में फीमेल कैरियोटाइप है। इन दोनों में आपको 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम में सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, जबकि एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम ऐसा है जहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिख रहा है, वो है XY एंड XX क्रोमोजोम इन फीमेल। X एंड Y क्रोमोजोम में डिफरेंस ये है कि X क्रोमोजोम जो है उसका साइज लार्जर होता है एंड जो Y क्रोमोजोम है उसका साइज स्मॉलर होता है। ये दोनों ही जेंडर को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर किसी बच्चे में XX क्रोमोजोम है, दैट मीन्स उसका जो जेंडर है वो होगा फीमेल, और अगर किसी बच्चे का जो क्रोमोजोम है सेक्स क्रोमोजोम वो है XY, दैट मीन्स उस बच्चे का जेंडर क्या होगा? मेल। ओके, अब हम देख लेते हैं कैरियोटाइपिंग क्या है। ये एक बेसिकली ऐसी लैब टेक्निक है जिसमें क्रोमोजोम्स को स्टडी किया जाता है, उनके नंबर को, उनके स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है, कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं उसमें क्रोमोजोम्स के नंबर या स्ट्रक्चर में, ताकि जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिजीजेज हैं, उनका पता लगाया जा सके कि कौन से क्रोमोजोम की वजह से ये जेनेटिक डिजीज़ हुई है। क्योंकि हमने बात की थी क्रोमोजोम की एंड कैरियोटाइपिंग इज रिलेटेड टू क्रोमोजोम, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्रोमोजोम क्या है। क्रोमोजोम बेसिकली क्रोमेटिन जो है उसका ही कंडेंस्ड फॉर्म है। क्रोमेटिन एक धागे की तरह बिखरा हुआ होता है न्यूक्लियस में, और जब ये क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, तब हमें विजिबली क्लियरली दिखने लगता है, उसको ही हम कहते हैं क्रोमोजोम। एंड क्रोमोजोम में क्योंकि DNA होता है, तो क्रोमोजोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करने के लिए। अब देख लेते हैं क्रोमोजोम का कंपोजिशन क्या है। तो क्रोमोजोम DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लेकिन DNA और हिस्टोन प्रोटीन जो है सबसे पहले न्यूक्लियोसोम बनाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्रोमेटिन बनाएंगे, और ये जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस्ड होकर क्रोमोजोम की फॉर्म में हमें दिखता है। अब हम देख लेते हैं कैरियोटाइपिंग का प्रोसीजर क्या है, उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है सैंपल कलेक्शन, सेकंड इज सेल कल्चर, मेटाफेज अरेस्ट, स्टेनिंग एंड बेंडिंग, एंड द लास्ट वन इज माइक्रोस्कोपी एंड एनालिसिस। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है सैंपल कलेक्शन, जो कि ब्लड या फिर बोन मैरो से सैंपल ले लिया जाता है, और भी अदर टिश्यूज से भी लिया जाता है, बट मेनली ब्लड एंड बोन मैरो से सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरे स्टेप में ये है कि इस सैंपल को लैब में भेजा जाता है, ताकि जो सेल्स हैं, जैसे कि ब्लड सैंपल अगर हमारे पास हैं तो ब्लड सेल्स को कल्चर किया जाता है। दैट मीन्स एक ग्रोथ मीडियम में उनको सेल डिवीजन के लिए एनकरेज किया जाता है। ओके, सेल डिवीजन करवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता है कि क्रोमोजोम जो है वो हर टाइम विजिबल नहीं होते हैं। तो जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन की कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो मेटाफेज स्टेज में क्रोमोजोम क्लियरली विजिबल होते हैं जब माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। तो जब सेल डिवीजन के लिए एनकरेज किया जाता है, सेल डिवीजन के लिए भेजा जाता है एक सैंपल को, तो प्रोफेज जैसे ही कंप्लीट होगी तो मेटाफेज स्टेज में आते ही एक केमिकल डाल दिया जाता है, और उस केमिकल के ऐड करते ही जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो रुक जाती है मेटाफेज स्टेज पे।
तो इससे क्या होता है कि हमें एक ऐसी स्टेज मिल गई है जहाँ पे क्रोमोसोम हमें क्लियरली विजिबल है। और कैरियोटाइप का मतलब ही यही है कि हम क्रोमोसोम की स्टडी करें, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। वेल, अब है हमारा फोर्थ स्टेप जहाँ पे हम करेंगे स्टेनिंग एंड बेंडिंग। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम अब मेटाफेज स्टेज पे हैं, हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको और ज़्यादा क्लियरली देखने के लिए कि कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, उसके लिए करते हैं स्टेनिंग। तो उनको स्टेन किया जाता है एक स्पेशल डाई से जिसका नाम है गिम्जा स्टेन। उससे स्टेन करने पे क्या होता है कि क्रोमोसोम पे एक यूनिक पैटर्न बन जाते हैं, लाइट और डार्क बैंड्स के फॉर्म में, जैसे बारकोड होता है ना वैसे। और इसको ही हम कहते हैं जी बेंडिंग। वेल, हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है माइक्रोस्कोपी एंड एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं कि हम स्टेन्ड जो क्रोमोसोम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं साइज के बेसिस पे। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है ह्यूमन में, तो उनको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइज में अरेंज किया जाता है। एंड उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखने पे ये पता लगाया जाता है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। हो सकता है क्रोमोसोम के नंबर में एबनॉर्मलिटीज़ आ गई हो या फिर उनके स्ट्रक्चर में। ओके, ये हो गया हमारा प्रोसीजर ऑफ कैरियोटाइपिंग। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने इतनी मेहनत की है कि क्रोमोसोम को अरेंज करना, उनको स्टेन करना, ये सारी प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है इसमें डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसे कि क्रोमोसोम के अगर नंबर में कोई चेंजेस होता है तो उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, जहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। एक ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 के पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। बट टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, 45 क्रोमोसोम ही होते हैं। एंड डाउन सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट मीन्स ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो कहाँ से आया है, तो क्रोमोसोम नंबर 21 जो है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, जिसकी वजह से 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। वेल, पॉइंट नंबर 2 है इवोल्यूशनरी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, कि जो फॉसिल से मिले हुए जो हमारे पास सैंपल हैं उनको स्टडी किया जाता है कि उनमें क्रोमोसोम जो है वो किस तरीके के प्रेजेंट थे और आज की जो जनरेशन है उसमें किस तरीके के हैं। तो इन दोनों कैरियोटाइप का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें इवोल्यूशनरी पैटर्न्स दिखते हैं कि इवोल्यूशन के लिए कौन से क्रोमोसोम्स या फिर कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। वेल, थर्ड हमारा पॉइंट है कैंसर्स को डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कि क्रोमोसोम में या फिर जीन में एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो जाते हैं। ओके, फोर्थ नंबर है प्रीनेटल स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस में जो बच्चा है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं आ गई है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रीनेटल स्क्रीनिंग की जाती है। वेल, द फिफ्थ वन इज इन्वेस्टिगेटिंग इनफर्टिलिटी एंड मिसकैरेजेस। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप बेसिकली क्या है कि जहाँ पे हम क्रोमोसोम्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट साइज में अरेंज करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्रोमोसोम। ओके, हमारा जो कैरियोटाइप एनालिसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। ईट हेल्दी, ड्रिंक इनफ वाटर, फोकस ऑन योर हेल्थ। जय हिंद, जय भारत।